गर्मियां तेज, नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को रिझाने में लगे नेतागण। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं उभरता समाचार। आइए बढ़ते हैं भदोही जनपद की खास खबर की तरफ। दिन बृहस्पतिवार को नगर पालिका कार्यालय के पीछे भारतीय जनता पार्टी के सभासद प्रत्याशी मजहरुल्लाह उर्फ गुड्डू के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी का एक कार्यक्रम रखा गया था, परंतु किसी कारणवश उनके न आने से सभा का संचालन अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर ने किया। वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अध्यक्ष पद एवं सभासद पद के लिए कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की गई। वक्ताओं में मुख्य रूप से अखंड प्रताप सिंह ने संबोधन में कहा कि मुझे ईदी के रूप में आपसे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस अपना एक मत कमल के निशान पर लगाकर भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं एक राजपूत हूं और मेरा और आपका रिश्ता सदियों से चला आ रहा है। जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने भी अध्यक्ष पद के दावेदार ब्रिजेश गुप्ता व सभासद को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। सिराज अख्तर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सभासद को आप भारी बहुमत से जिताएं। मैं इस वार्ड के ही नहीं पूरे नगर की समस्याओं का निदान प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी से मिलकर कराता रहूंगा। वहीं गगन गुप्ता ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और हमेशा रहूंगा। मेरी मिट्टी भी जाएगी तो कमल के निशान में ही लपेट कर जाएगी। साथ ही उन्होंने अध्यक्ष एवं सभासद को भारी बहुमत से जिता उपस्थित जन समुदाय से अपील की। सभा में मुख्य रूप से दीपक मिश्रा, गुलाब पाठक, बहु सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, गुड्डा का हाफिज जी, बाबा बुल्लन, अजहर, अफरोज अली आदि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अनिश अख्तर, आप देख रहे हैं उभरता समाचार। कार्यक्रम जो कि निकाय चुनाव से संबंधित वार्ड नंबर 16 में हमारे मजहरुल्लाह भाई जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और आज यह कार्यक्रम जो निश्चित था हमारे प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी का, किन्हीं कारणवश अर्जेंट उनको जाना पड़ा लखनऊ, और हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे जिले के माननीय विनय श्रीवास्तव जी जिला अध्यक्ष और अखंड प्रताप सिंह उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने वक्तव्य से आप लोगों का मार्गदर्शन करें। माननीय अखंड प्रताप सिंह जी। सिराज अख्तर जी, ये अवसर हम लोगों को मिला कि हम लोग अपने भाई के बीच में आए, गुड्डू भाई के लिए, मजहरुल्लाह भाई के लिए आए। और जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे, दानिश भाई, दानिश अंसारी जी भदोही में थे, सुरियावा में थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का फोन आया, अर्जेंट लखनऊ बुलाया गया सारे मंत्रियों को आगे के चुनाव दूसरे चरण के लिए। उनको तुरंत निकलना पड़ा, लेकिन वो वादा करके गए हैं कि अपने भाइयों से वादा कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे चेहरे से सारे लोग वाकिफ हैं। यहाँ पे गुड्डू, मजहरुल्लाह किसी की बात नहीं है। आपका लाल जो आपकी ताकत पे पूरे जिले में दहाड़ता है, चाहे वो भदोही हो, सुरियावा हो, मोड़ हो, वो आपकी ताकत है। गोपीगंज की वासियों, ये ताकत आप जब 11 तारीख को बैलेट में भर भर के कमल के बटन दबाएंगे तो यही विनय श्रीवास्तव जी बताएंगे कि भैया भदोही तो जीते, सुरियावा जीते, ज्ञानपुर जीते, लेकिन सबसे बड़े मत से हम गोपीगंज जीते। और गोपीगंज में भी सबसे बड़ी मत हमारी वार्ड नंबर 16 में रहा। गुड्डू जीत के आया है। ये अध्यक्ष जी के लिए आप लोग वोट करेंगे। सिराज भाई जो आप लोगों के लिए, कौम के लिए जीते मरते हैं, हमेशा अपनी कौम की चिंता करते हैं, अपनी उसकी तरक्की के लिए, कैसे आगे बढ़े हमारा कौम, उसकी तरक्की करते हैं, ऐसे सिराज भाई के लिए। और यहाँ उपस्थित हमारे सारे गार्जियन, बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मैं कहूँगा मेरी आपा, मेरी खाला सारी बैठी हुई है यहाँ पे। आप सबसे आपका बेटा ईदी लेने आया है। ईद में मैं सिराज भाई की सेवई खाया था, गोपीगंज की सेवई खाया। सिराज भाई ने मुझे ईदी नहीं दिया। उन्होंने कहा गुड्डू भाई के प्रचार में जब आप आएंगे गोपीगंज, वहीं पे सारी आपकी खाला लोग भी होंगी, आपकी आपा भी होंगी, आपके चचा जान भी होंगे, और सारे लोग होंगे, आपको ईदी देंगे। मैं आपका छोटा भाई। ईद पे मुसलमान कौम माना जाता है कि जो वादा करता है जान चला जाता निभाता है। तो मैं आपसे ईदी मांगने आया हूँ। मैं भी राजपूत हूँ,
एक बात कही, हमार भयवद्दी तू है लोग से बाटे, खजूरन के भयवद्दी मुसलमानन से बा, ठीक बा। तो हम ईदी मांगे आए भयवद्दी के नाते, और ईदी चाहे ईदी के नाम पे हाजी साहब लोग बैठा है, गुड्डू भाई के और यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता जी हैं, जिनके पिताजी लगातार विकास किए हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उन्होंने सबके लिए कार्य किया है। मैं इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस बार जब जाए 11 तारीख को मत देने, तो आप देखिएगा कि काफी बहुरूपिये हैं जो आप लोगों को भरमाएंगे, लेकिन आपके बीच में कौन आया है? आपका लड़का आया है, गुड्डू आया है, जो आपके लिए मरेगा, आपके लिए जिएगा। आप इसके पहले सपा, बसपा, कांग्रेस, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके धर्म से एकमात्र नौजवान हैं जो योगी जी के प्रतीक है। ये माला जो माननीय मंत्री जी के लिए था, मैंने आपके सभी हाजियों को पहनाकर मंत्री जी को उपहार दे दिया। मित्रों, गुड्डू भाई बड़े संघर्षशील हैं, एक लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। मेरी ढेर सारी इच्छा है कि आपका एक एक मत गुड्डू भाई को पड़े, और बड़े लंबे अरसे से भाई प्रहलाद दास जी भी यहाँ पर नगर पालिका के चेयरमैन रहे, उनके बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए एक एक मत उनको भी पड़े। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही रहूंगा। अब मेरी मिट्टी भी निकलेगी तो कमल के फूल से लपटे हुए निकलेगी। साथियों, मैं पिछले 15 वर्षों से इस वार्ड का सभासद हूँ। मैं पहली बार 2006 में जब चुनाव जीता, उसके बाद मैं अपने वार्ड में चौमुखी विकास कराया। सबसे पहले राशन कार्ड की समस्या थी, उस वक्त बहुत ही ज्यादा, उस वक्त बीपीएल राशन कार्ड की बहुत ही ज्यादा महत्व हुआ करती थी। उस बीपीएल राशन कार्ड से जिस गरीब भाई के बेटी की शादी होती थी, उसी से उनको 30,000 या 20,000 रुपया मिलता था। उस टाइम में मैं 32 राशन कार्ड बनवाया था। उसके बाद में 2017 में भी मैं विकास कराया। कुछ कारणवश 2017 के चुनाव के बाद मैं काम नहीं करा पाया, जिसके लिए अगर आप लोगों को नाराजगी है तो मैं आज खुले मंच से आप लोगों से माफी और क्षमा मांगता हूं। मेरे नाम के आगे पूरे नगर में मजहरुल्लाह उर्फ गुड्डू के नाम के आगे ये लगा रहता है हमेशा कि मजहरुल्लाह उर्फ गुड्डू काम कराता है, लेकिन किसी कारणवश मेरी कुछ मजबूरियां थी, जिसके वजह से मैं काम नहीं कर पाया हूं। जो कमी होगी, जो कुछ कमी होगी, मैं इतना वादा करता हूं, जब 2008 और 9 में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनता था, मैं उस समय अपने वार्ड में 32 राशन कार्ड बीपीएल बनवाया था। उसी लिहाज से आज मैं फिर वादा करता हूं आपसे, यदि आप लोग मुझे इस बार मौका देंगे तो मैं जो भाई का राशन कार्ड नहीं बना है उनको मैं बोनस के रूप में लाल कार्ड बनवा कर दूंगा।